खालू मेरे को भीख में बबली दे दो। खालू खुदा के वास्ते खालू मना नहीं करो। नहीं अब नहीं हो सकता। ये दर्द रोज की तरह। हा क्या जमाना था भाभी जान। कभी इस वरांडे में कितनी रौनक हुआ करती थी। बेबी और बबली वहां खेला करती थी और बिल्लो यहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी। मुझे कहती थी कि फूफी जान मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। और यहाँ मोमी और डॉली कैसे रस्सी कूदा करती थी। और इतने में इशरत आती थी। इशरत कहती थी सब लोग अंदर आ जाएं, मैंने चाय तैयार कर दी है। भाभी जान आपने कभी सोचा कि इशरत और बेबी यूं हमसे पहले चली जाएंगी? अम्मी थोड़ा तेज चलो ना। आओ। ये लोग हाँ बैठे हुए हैं, अपन बाद में आ जाएंगे। लो आ गई है मनूस मारी अपनी मनूस शक्ल लेकर। बशारत खालू अम्मी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बस हो गए इनके ड्रामेबाजियां शुरू। भाईजान आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। अपना फैसला नहीं बदलना आपने। बस कह दिया ना घर खाली करो तो घर खाली करो। रुखैया फूफी घबराओ नको, हमको यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। हम लोग जा रहे हैं बहुत जल्दी फ्लाई करके ऊपर जहाज से। तुम बैठ के यहाँ से टाटा करना हमारे को। जलती है तुमसे मेरी जूती। तुम तो ना बस जूते चप्पलों की बातों से ऊपर आना ही नहीं, कभी प्यार मोहब्बत की बात भी कर लिया करो। हाँ हाँ तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना। देख ले बाल्टी भरी पड़ी है फूलों से। बबन खाला देख रहे हैं आप अपने ननन के बातें कितनी टटर टटर कर रहे हैं इन्हों आके। अरे वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, मैं काम से आई तो इन्हों मुंह को लग रहे मेरे। लो जी लो आखिरी वक्त आ गया, कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ लो, इसका आखिरी वक्त आ गया है। भैया एक काम करो, तुम और मुनव्वर जाके जरा ड्राइंग रूम में बैठो, मैं जरा इनकी बात सुनूं। नहीं भाभी। क्यों भाभी जान इधर देखें जरा, मुझे ये तो बताएं कि हम अंदर क्यों जाएं? हमारे सामने बात क्यों नहीं हो सकती? और भाई ये हमारी बेइज्जती है, हम नहीं जाएंगे। बैठे हुए हैं इधर। हाँ मुनव्वर पप्पा तुम लोग जो आके बहनोई के घर पे महीनों पड़ जाते, रोटियां तोड़ते रहते, तो तुम्हारे को उसमें तौहीन महसूस नहीं होती? अम्मी आप काम की बात करें। रे जी काम की बात। अरे भाई हम बैठे हुए हैं, हम अतन गोश हैं। बोलो इरशाद फरमाओ। लो जी सुन रहे हैं। खालू आप जरा मेरे साथ अंदर चलो ना, एक खास बात करना है मेरे को। अम्मी आप यही बात करें, खालू जो जवाब देंगे हम सुनकर चले जाएंगे। खालू वो गुड्डू ना बहुत समझदार हो गया। इन्हें मेरे को समझाया कि ना मैं अब तक जो करी ना सब गलत करी। बहुत बातें सुनाई आपको, बहुत कोसने काटे दी, उल्टे सीधे फैसले करी। सब भूल जाओ आप, बेटी समझ के मेरे को माफ कर दो ना। मैं अपनी सारी जिद अपनी सोब है ना सब छोड़ के ना आपसे माफी मांगने को आई हूँ। मेरे को आप माफ कर दो खालू, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या कर रही मेरे से बहुत गलतियाँ हुए, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप मेरे को दिल से माफ कर दो बेटी समझ के। चलो चलो उठो। भाईजान आप अपने फैसले पे कायम रहिएगा। रुकैया फूफी आप इत्मीनान रखिए, मैं घर देख रहा हूँ। अम्मी इसलिए माफी नहीं मांग रही कि हम इस घर में रहना चाहते हैं। खालू मेरे को भीख में बबली दे दो। खालू खुदा के वास्ते खालू मना नहीं करो। नहीं अब नहीं हो सकता। बहुत देर हो गई, जो होना था हो गया बस। अब इतना कुछ हो चुका है, उसके बाद ये गैर मुनासिब लगता है। ले जाए खालू। और खालू खालू मामला फहमी मैंने आपसे सीखी है। दिलों को जोड़ना, रिश्तों को जोड़ना सब कुछ आपने मुझे सिखाया है। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बबली और पप्पू का नाम साथ लिया जा रहा है तो बेहतर ये होगा कि हम दोनों नाम को एक करते हैं। और ये बात मैं पप्पू के भाई की हैसियत से नहीं कह रहा, बल्कि बबली को अपनी बहन समझ कर कह रहा हूं। गुड्डू तो वाकई समझदार हो गया। तो फिर हम बात पक्की समझे। गले लग जा।
अरे मैंने तो मुझे सारा कुछ सिखाया। भाभी बस कर दे भाईजान, बस हटे हटे यहाँ से। अब्बू, हाँ। आपकी चेकबुक। अरे मिल गई, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ पप्पू बोलो, कहो। खालू, मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे जहेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए, लिहाजा किसी किस्म का भी फर्नीचर देने की जरूरत नहीं। बबली ने जो लेना होगा मैं उसको खुद ले दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर ये तो हमारी खुशी है। इशारत खालू, यही तो बात है ना, हम जहेज की लानत को अपनी खुशी का नाम दे देते हैं। आपको अपनी खुशी पूरी करनी है ना, तो आप किसी गरीब लड़की की शादी करवा दें। चलता हूं। अगर हमारे माशरे में हर एक की सोच ऐसी हो जाए तो माँ बाप बेटियों को बोझ न समझे। अरे बबन खाला, क्या हो गया तुम लोग को? घर में क्यों गुस्सी आ रही हो? बबन खाला, शादी वाला घर निकाल हमारा ने। तुम्हें कैसे पता चला कि ये शादी वाला घर है? खाला, गुरु को तो ख्वाब आ जाते हैं। बाजी खुशियाँ होती है तो हम भी आते हैं ना बाजी, हम कौन सा रोज रोज आते हैं बाजी। बिस्मिल्लाह कर बाजी, सोच लो देख दे हमारे को। आई ढोलों के ऐसे आवाज आए, मैं समझ गई ख्वाजा सराय आए। गाओ भाई गाओ। बिस्मिल्लाह क्यों नहीं गाएंगी बाजी? गाओ गाओ गाओ। बनो तेरी अखियाँ सुर में बानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में बानी, बनो तेरा बाबा, लाख तारे बनो तेरा बाबा। अच्छा रुक जाओ, लड़के के गाने आते तुम लोगों को? हाँ हाँ, कौन सा आता बताओ? आए दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा। ओ अंगड़ी दे दिल दा सहारा, दे वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ, सैया घोड़ी चढ़े आ। आए दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंगड़ी दे दिल दा सहारा, दे वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ, सैया घोड़ी चढ़े आ। ओ सोने दिया तारा दस रंग दोहराया, ओ वीर मेरे दाया रूपे सवारा। चढ़िया दा जावे लश्कारा, ने वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ, सैया घोड़ी चढ़े आ। मेरे बाबुल दा प्यारा। बनने तेरे जेबा को हीरे लगे। बन गया मलिदा। Mom, what is this? What's Malida? मलिदा नहीं मालूम तुम्हारे को? ये तो तुम्हारे सवालों के जवाब में देते देते ना मैं पागल हो गई हूँ। हम लोगों का मिठा है जी, हैदराबादी खास मिठा। अरे ये लड्डुआ तो बिल्किस आपा लाए बोल के मैं रख दी, उनका दिल नहीं टूटना बोल के। तुम्हारे को कुछ मालूम ही नहीं? चक्के देखो जरा कैसा है। Mom, but this is कच्चा। नहीं कच्चा नहीं है, खाओ। अच्छा है नहीं मिठा? अभी तो गुलगुले तलेंगे हम लोग। ए बतूल, क्या कर रहे तुम? फोन में घुसे हुए हैं। आओ जाके जो है बावर्ची खाने में वो चढ़ाओ कढ़ाई। किचन में बहुत गर्मी हो रही, जाके खुद बना ले, मैं नहीं जा रही। तुम्हारी अम्मा वहाँ बावर्ची खाने में एयर कंडीशनर लगा के रखे थे ना, दो गर्मी होती नहीं थी इनको, यहाँ हो रही गर्मी।
उठो फौरन, खाओ। देखो, बल्कि तुम तो बैठ के इधर बैठो, इधर यहाँ बैठो, बैठ के सीखो ऐसा बनाना। वो शौक है ना तुम्हारे को? हाँ, ऐसे बनाओ इसके गोले। यही सबा, रुको जी, ये ले आके बिछाओ मसनद पे, ढोल डफ सब रखो, अपन लोग जाके गाने गाएंगे जी। अल्लाह, मेरे को खय्यूम कितने याद आ रहे हैं यार, उनका फेवरेट गाना गाती हूँ मैं। बने तेरे जेबा को हीरे लगे, अशरफियां भाई काका बल्ली, अगर कुछ लैटन शैटन ये जो रह गई है ना कुछ, तो मेरे सर पे लगा दो, मेहरबानी है तेरी। मुनव्वर पापा, अम्मी ने कहा है कि घर के हर कोने में लाइट होनी चाहिए। तेरी माँ ने कहा है, उसने तो यही कहना है। उसने कौन से अपने पल्ले से पैसे देने हैं? सारा बिल उसने बशारत भाई को पकड़ा देना, बशारत भाई ने पेमेंट कर देनी। मुनव्वर पापा, आप परेशान ना हो, ये बिल मैं अपने हाथों से दूँ, और मेरा भाई आपके बेटे की तरह ऐन वक्त पर प्लॉट की डिमांड नहीं करेगा। वाह भाई वाह, मैं तो समझा था तेरे मुंह में जुबान नहीं, पर तू तो तंज भी कर रहा खैर से हैं। बड़ी ढिल दे रखी है भाई बशारत ने तुम लोगों को। बशारत भाई सुन रहे हैं जरा, हद हो गई है भाई। से काम करो। अरे गुड्डू, क्या बोल रही हूँ जी मैं तुम्हारे को? पीछे गली की लाइट एकदम बुझ गई, अंधेरा हो रहा, क्या लाइटर लगा रहे? खत्म करो काम, आओ ऊपर। आ रहा है वो, पीछे भी लाइट लगा देगा, परेशान। अयो, अभी यहीं तो पड़े हुए हैं, जरा लाइटर अच्छे लगाओ। पहले रंग काला, ऊपर से जल के जो है ना कोयले के जैसे हो गए, जल कुकड़े लोग। अच्छा भर भर के लाइटर दिखाओ, इनका सड़ा हुआ मुंह ना खूबसूरत नजर आना। आओ। अब ये कोई वक्त है लड़ने का, आप ऊपर जाओ। मैं कहाँ लड़ रही हूँ? मैं तो खाली बब्बन खाला को ढूंढने को आज से आई। बब्बन खाला को बोलो अम्मी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। और तुम जो है फालतू लोगों के साथ यहाँ वक्त जाया न करो, ऊपर आओ। तुम जो ढोल लाए ना, ऐसा बजा के देखिए, फटा हुआ ढोल है। दूसरा ढोल ला के दो, लड़कियों को सब गाने वाने गाने का है गुड्डू। अबे भी नजमा हैदराबादन बाजी, ये किसको फालतू कहा तुमने? और मेरी बात सुनो गौर से, मेरे साथ डायरेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तेरा इतना ही शौक है ना, तो मैं बुला लेता हूँ रुकैया को, वो निबड़ लेगी तेरे साथ अच्छी तरह। नको नको, मेरे को नहीं होना, उनकी मनू शक्ल मेरी सारी तकरीब खराब हो जाएंगी, है ना गुड्डू? चल वहाँ मैं जा रही हूँ, आओ तुम जल्दी। ये तेवर ना बदले। अरे अरे क्या हुआ? वो मेरी लत। अरे उठो, बब्बन खाला, बशारत खालू, क्या हुआ? मरवा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गुड्डू क्या हो गया? मेरी टांग गई। मैंने कहा ना, हर बात में पंगा लेते हो, हर बात में पंगा लेते हो। चाहे टैक्सी ना, अस्पताल ले जाना है। चिट्टा कुकड़ बने थे, चिट्टा कुकड़ बने थे, सासनी दुपट्टे वाले मोटा छत के थे। अरे बस ये पंजाबी गाने नहीं आते मेरे को। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा चिंता। हैदराबादी गाना सुनो सुनो। हाँ बजाओ जी, तुम ज्यादा अच्छा ढोल बजा रहे थे। सुनो मोहल्ले वालों, मेरी काली मुर्गी खो गई ना। सुनो मोहल्ले वालों, मेरी काली मुर्गी खो गई ना। सास पूछे बहू बेगम, खासे में क्या पकाए तुम? सास पूछे बहू बेगम, खासे में क्या पकाए तुम? मैं बोली मेहंदी नहीं लगवाई तुमने? कमल को बुलाया मैंने, बहुत अच्छी मेहंदी। तो खाओ। दैलन में पिनहार, दैलन में पिनहार, क्या खुशनुमा लगा के माली ने लाया दोना, मालन ने लाई हार, माली ने लाया दोना, मालन ने लाई हार, भाभी ने पिनहार, भाभी ने पिनहार, क्या खुशनुमा लगा के दैलन में पिनहार, दैलन में पिन। जोर से गाओ, खाना नहीं खाए क्या? अम्मी अम्मी थोड़ा आहिस्ते बजाओ, सब नीचे परेशान बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो। सब नीचे परेशान बैठे हैं, थोड़ा गाना बजाना आहिस्ते करो। क्या हुआ उनको? अम्मी मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो अस्पताल वाले कह रहे हैं 3-4 महीने लगेंगे, टांग उनकी टूट गई बिल्कुल। जरा आहिस्ते बजाओ। हाँ हाँ जाओ तुम। कोई आहिस्ता नहीं बजाएंगा जी, जोर जोर से बजाओ, ज्यादा जोर से बजाओ। ये
जो रुखिया फूफी मुनव्वर को हर वक्त रंग में भंग डालते, आज भी वही करे। चलो जी गाना गाओ। नजवा हम दूल्हा वाले, हम दूल्हा वाले, तुम दुल्हन वाले, हम दूल्हा वाले। बबली खबरदार, इस बार तुमने किसी भी फैसले को कबूल किया, मैं हमारी शादी में बिल्कुल भी देर नहीं होने दूंगा। बस कर दो। अम्मी अबू कर रहे ना बात। तुम्हें बुशारत खालू को मना करना चाहिए था ना। मना करना चाहिए था? ये शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं मना करूं। फिर इस बार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना हाथ काट लेता हूँ। पप्पू खबरदार, जो तुमने मेरे हाथ काटने का मजाक उड़ाया था। मजाक नहीं उड़ा रहा, सीरियस हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम कभी तुम में ना शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। अंदर तुम्हारे फुप्पा की टांग टूट गई और तुम यहाँ आशिकी माशूकी में मसरूफ हो। क्या तरीका है बात करने का? बतूल, तमीज से बात करो। नहीं करूंगी, जबान संभाल के बात। क्या करोगी? इसकी तरह मारोगी मुझे भी? बतूल, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना। तुम्हारे दिए हुए जख्म ना मैं कभी भूल नहीं सकती। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। छोड़ो ना, ये खाओ। बबली छोड़ो ना उसे। ये देख। बहुत अच्छा है। नजवा आपा, आपकी तो शॉपिंग बहुत चल रही है। बरी में क्या बनाया? बरी में क्या छोड़ी मैं, बनारसी साड़ियाँ, खड़ा दुपट्टा पहनी सो मैं ही भिजवाई बबली को, अच्छी दिख रही ना। और आरा शरारा सब ली मैं। और जेवर में क्या बनाया? जेवर भी बहुत है, जड़ावी लच्छा। हमारे तो हैदराबादी जेवर अलग ही मालूम होते, मालूम तुम्हारे को। तो जड़ावी लच्छा है, चंदन हार है, और मैं गलसर भी ली इसके वास्ते। ऐसे चांद तारे होते नहीं काले मोतियों के साथ, लोग डंडियां मार देते, नहीं देते आजकल, महंगा है ना, मैं ली इसके वास्ते। वैसे नजमा आपा, ये आपने अच्छा किया कि मिलाद साथ कर लिया, वरना ये रिवायत तो देखने में नहीं आती आजकल। वैसे मिलाद के इंतजाम हम लोगों ने किया है, सारी चीजों के नंबर तो आपने बनाए ना। डॉक्टर बिल्लो, अब तुम हम क्या एक ही हो गए ना हम लोग। अरे चलो भाई, चलो इलाज शुरू करो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मिलाद में नहीं गई? नहीं, और इस शादी की किसी भी तकरीब में जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। भाई मुझसे नहीं होता ये जबरदस्ती की खुशी का ढोंग। बतूल फौरन नीचे जाओ और मिलाद में शिरकत करो। सब अम्मी से पूछेंगे गुड्डू की बीवी कहाँ है। एक काम करें, जाके कह देंगे गुड्डू की बीवी मर गई। क्या जिद है बतूल? भाई मुझे नहीं जाना ना, मुझे नहीं अच्छी लगती वो लड़की। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इस मामले को दफन कर दो। मेरे भाई की शादी और तुम शिरकत नहीं करोगी तो मेरी तरफ से तुम आजाद हो। हाथों की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है ना तेरी। कितनी प्यारी लग रही है तू आज। देखना दुल्हन बनेगी ना तो इतना निखार आएगा। सच्ची बात है, हम बहनों में ना सबसे ज्यादा प्यारी और खूबसूरत यही है। देख बेबी के सामने ये सब मत बोल देना।
असद भी आने वाले होंगे, बस कह रहे थे मैं पहुंच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए असद। ये दर्द रोज की तरह इधर सब रख दो। आई गुड्डू, इसको बिठाओ उधर ले जाके मसनद पे। हाँ भाई आओ बब्बन खाला मुबारक, सलामत। ये आप नीचे सारे रखो। बशारत खालू कहाँ है? सब हाँ, अल्लाह अल्लाह करके कितना अच्छा दिन आया ना। बबन खाला, रुखया फूफी, मुनव्वर फूफा कहीं नहीं दिखे मेरे को, कौन से कोने में छुपे हैं? बुलाओ। अरे भाई वो नाराज होकर लड्डन के घर चले गए, कहते किसी भी तकलीफ में शिरकत नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं आप, अल्लाह तेरा शुक्र है। खस कम जहाँ पाक, ऐसे हासिदा जो है ना, जितना दूर रहे हमारे से अच्छा है। और क्या। माशाल्लाह भाई। खालू आप भी आएंगे भाई, मर्दा नहीं आते मगर आप आके बराबर बच्चों को दुआ दो ना। डांस तो कितना अच्छा होता जी, चलो ना करो। हाँ ठीक है, मेरे साथ कौन करेगा? ए नहीं, तुम करो तो ट्राई करो। है पर आई डोंट नो हाउ टू डांस ऑन दीस सॉन्ग्स, मुझे नहीं आता। अरे कुछ नहीं होता, मैं सिखा दूंगी। चल ना। रियली? हाँ ओके। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जो मार दूं मैं प्यार में। मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा। कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। किसी की वफा पे, किसी की वफा पे कोई और मरे। कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मेहंदी शहंदी खेली जा रही है? एक दूसरे के ऊपर उपटन लगाई जा रही है।
मेरे पप्पू की मायूं हो रही है, हैं? ये ले, ले गुलाब जामुन खा ले, और शहजादे मेरे हाथ से भी खा ले, और खा भी ले। कासिम, कोई तमाशा ना लगाओ, बाहर जाओ। ओए बात सुनो पप्पू, मैं इधर बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ, तेरी जगह पर बैठने के लिए आया हूँ। समझ में आ गई ये बात? कासिम, बाहर चले जाओ, कह रहा हूँ। नहीं तू क्या बदमाश है इधर का, हैं? बदमाशी दिखा रहा है मुझे। तमीज से बात कर पप्पू, तू जानता नहीं है आज मैं किस तरीके। मम्मी! बहुत अच्छा करे डॉक्टर बिल्लो, बहुत आला काम करे। तो मान गई आज डॉक्टर है। ये राजा कासिम कहाँ से टपक गया? सारा इवेंट खराब कर दिया। तो तुम अपनी फूफी जान से पूछो ना, उन्होंने कैसी अनहोनी औलाद पैदा की है। मैं फूफी जान से क्या पूछूं? लंदन चचा के यहाँ पे जाकर बैठ गई हैं। मैंने तो बिल्लू से कहा कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन वो बेचारी डर गई है। इतनी देर हो गई, राजा कासिम को होश ही नहीं आ रहा। तो चलो अच्छा है ना आए, बिरयानी खाओ। डॉली छोड़ो, खाना छोड़ो, तुम जाके ला। चलो अपने देवर को संभालो तुम। नहीं डॉली, तुम आराम से खाना खा लो, तब तक मैं संभाल लूं। अच्छा फिर ये करो, असद वो जो बैग पड़ा है ना मेरा, उसमें से इसके लंगोट बदल दो जाके। लंगोट? हाँ भाई, मैं पैम्पर वैम्पर नहीं पहनाती हूँ, पता नहीं क्या केमिकल वगैरह डालते हैं कम वक्त मारे। लंगोट बदलो उसकी, जाओ। मैं कर देती हूँ, दीजिए मुझे। आराम से। हाँ सॉरी। देखना, ख्याल से ख्याल से। लंगोट क्या होता है? वो एक पैम्पर की तरह कोई चीज होती है। तुम लोग को क्या पता, अभी कहाँ हुई है तुम लोग की औलाद कोई। बब्बन खाला, मैं तो एकदम मंटा गफिल है जी, होश में नहीं है कि क्या है? इशरत के अब्बू, मुनव्वर को रुकैया को फोन करें, इसको आके लेके जाए, कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अरे नको नको जी, उनको कहीं को बुला रहे और क़यामत डालने के वास्ते नहीं बताओ किसी को। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बचाओ खालो, ये देखो जी आप, हम कल बिल्किस आपा आ रहे हैं हम लोग। सीधे ना बैठ जा। देख कासिम, मुझे सबने कहा कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, मगर मुझे रुकैया के रिश्ते का लिहाज आ जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। जो तमाशा बनना था वो बन गया। अब अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुझे खुदा की कसम पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाबूजान, मैं इतने दिन बाद इधर आया ये सोच के कि बाबूजान अपने इकलौते भांजे को देख के सीने से लगा लेंगे, लेकिन नहीं, आपका तो खून ही सफेद हो गया। चला जाता हूँ मैं वापस, अगर ऐसी बात है तो नहीं आऊंगा कभी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखूंगा कि मामू जान ने अपने इकलौते भांजे को पुलिस की धमकियां लगाई हैं। आजा, चला जा रहा हूँ। अब आओ, याद रख। असद भी आने वाले होंगे, बस कह रहे थे मैं पहुंच रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए असद। चलो। असद, वो बबली को गाड़ी में बिठाकर कोई लोग लेके गए। What? अच्छा चलो तुम गाड़ी में बैठो, आओ। अरे पता नहीं कौन लोग थे, वो उसको बिठा के गाड़ी में ले गए। बिल्लो बिल्लो, बात सुनो,
जरा डॉली को बबली को फोन तो करो, ये कहाँ रह गई हैं? हाँ, बारात आने वाली है। देरी हो गई है। मैं करती हूँ, वहाँ पे करना करे, मैं फोन करती हूँ। अब्बू को फोन करूँ? अरे वो जाएंगे गाड़ी। नहीं अब्बू को फोन नहीं करना, वो परेशान हो जाएंगे। तो क्या करूँ मैं? मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं, अब पहले घर जाके अब्बू से मशवरा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। बिल्लो का फोन आ रहा है। अब मुझसे कुछ नहीं कहना, बस हम 5 मिनट में घर आए, घर के रास्ते। हाँ बिल्लू, अरे तुम लोग कहाँ रह गए हो? देर हो रही है, बारात आने वाली है। हाँ, हम घर पहुँचने वाले हैं। बस जल्दी करो। हाँ, बस आ रहे हैं। क्या करें सर? ये सब काजी साहब बिस्मिल्लाह करें जी, शुरू हो जाए। देखें, ये निकाह नहीं हो सकता, ये दुल्हन के साथ जबरदस्ती है। बब्बन खाला, बारात आ गई है और बबली अभी तक पार्लर से नहीं आई। अरे ज़्यादा क्यों परेशान हो रही? तुम तो जानती हो ना, पार्लर वाले टाइम लेते ही है ना। परेशान नहीं, आ जाएगी। मैं मौलवी बुड्ढे, बात समझ नहीं आती कोई? निकाह पढ़ाओ, कहाँ से पकड़ के ले आते हो? पहले ये मुझसे गन दूर करें आप। अच्छा भाई, रख दे पिस्तौल रख दे। अनीसा बिनते बशारत अहमद, आपका निकाह राजा कासिम बल मुनव्वर कासिम के साथ पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बतूल का सुना नहीं आई मैं कैसे? नहीं, मेरी बात हुई है, वो आ जाएगी, टाइम से आ जाएगी। अरे वहाँ लग रहा है कुछ टेंशन हुई है, वो विशाल खालू सारा काम अकेले कर रहे हैं। मैं उनका हाथ बटाता हूँ, ऐसा ना कुछ भूल ही जाए, है ना? तेरे पास किसको बुलाऊँ? आसिफ, पप्पू के पास बैठ, उसी में जा रहा हूँ विशाल। आसिफ से सही? हाँ लगता है बबली मान नहीं रही है, इसलिए तो निकाह रुका हुआ। नशा कर क्या है? नहीं पप्पू भाई, अच्छी बातें करो ना, शादी है मेरी। अल्लाह की कसम आप बटन देखो बात। हाँ 1 मिनट काजी साहब, मैं इस निकाह से राजी हूँ, लेकिन पहले मेरे हाथ खुलवा दीजिए ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही। अब आइला लाइन पे, बोर्ड स्कूल है काजी साहब, लड़की राजी है। खोल दे भाई, खोल दे। चलो जी काजी साहब, अब सुकून से निकाह पढ़ाओ। शावत खालू, मैं इस वक्त परेशान हो रही हूँ। दुल्हन आएंगी, अखद होगा तो खाना होगा, तब रुखसती। लोग बार पूछ रहे। लाओ जल्दी बबली को अंदर लाओ जी, कब तक गाड़ी में बिठाते? चलो। आ रही है। अबू आप मेरी बात सुनिए जरा, इधर आकर। हाँ आओ, आयो। मम्मी अभी चुप कर, मम्मी के बच्चे को ज्यादा बोलो ना, बाकी उड़ा दूंगी मैं तुझे। क्या हो गया बबली? बेटा आप जाओ, मैं इनको खुद ही पुलिस के हवाले करूंगा। आप जाओ। काजी साहब क्या हो गया? इतने माशाल्लाह नेक आदमी हैं, अब आपके हाथ में ये पिस्तौल अच्छी थोड़ी लगती है। लो 1050 रुपए लेके खत्म कर दें बात। लो पिस्तौल मुझे दे दो। चुप कर। काजी साहब क्या हो गया है? मैं शक्ल ही देखते रहोगे मेरी। मेरे ख्याल में हमें बदनामी के डर से और इंतजार नहीं करना चाहिए और पुलिस को इतला कर देनी चाहिए। बशारत खालू, काफी देर हो गई, आप पुलिस को बता दें। अम्मी आ गए
अरे कहाँ रही तू? बबली ठीक हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो जो लंबू राजा कासिम है ना, उसकी खबर कल अखबार में जरूर छपेगी। ये उसका काम है? क्या करे तुम, उसकी मुंडी छाट दिए? नहीं, जिंदा है वो, इतनी जल्दी नहीं मरता। को जिंदा छोड़े इसको। चलो भाई चले। हाँ चलिए, देर हो रही, चलिए। बबन खाला बशारत खा लो, चलो भाई चलो। तो भाई मैं आपको बाहर तलाश कर रही हूँ और आप यहाँ खड़े। चले ना जल्दी से, बच्चे को दुआ में रुखसत करना है। बब्बन तुम्हें याद है, तुमने बबली को मुझे गोद में देते हुए कहा था कि ये ना अल्लाह ने हमें एक और नेमत से नवाजा है। दिल कट रहा है। मेरी बात सुन, देखिए एक न एक दिन हर बाप को अपनी बेटी को गोद से उतारना पड़ता है। बस आप ये दुआ करें कि अल्लाह मियां अपने घर जाके हमेशा खुश रहे। अपू निकाह मुबारक हो, मुबारक मुबारक मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। मुबारक हो। हाँ भाई सब लोग गले मिल लो। एनवेलप तो दे। अभी जरा सा एक सेकंड। हाँ ये रहा। एनवेलप देना। हाँ ये लो ये लो। नजमा आपा, ये ले पूरे 1000 रुपए। ऐसा ऐलान करके नहीं देते, निफाकते हैं तुम। जाहिदा ठीक है। अभी बबन खाला मेरे को ना दुल्हन को ये पिनाने का है। ये हमारे पास होता, देखो काली पोत का लच्छा, इसके बगैर निकाह मुकम्मल नहीं होता। वो इधर हटो बेटा, ये बहुत भारी है जी, दुबई से मंगाई। बिल्किस नजमा को दिखाएं। ये देखो जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नजमा, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है। उसका बहुत ख्याल। बबन खाला क्या बातें कर रहे हैं आप? ये बोलने की बात है क्या? नजमा उसको बहू नहीं बेटी बना के लेके जा रही। बशारत खालू और आप सब लोगों को ना मेरे को एक ज़रूरी ऐलान करने का है। कब से तो भी पेट में बात दबा के बैठी, बस अब बोलने का टाइम आ गया। क्या हुआ है? दिल क्यों दहला रही हैं? बताएं ना जल्दी से। अरे नजमा आंटी अब बता भी दे, क्या बात है? तो बात यह है कि हम लोगों का ना अमेरिका जाने का हो गया। हमारा वीज़ा लग गया, सब हो गया, पासपोर्ट सब तैयार हो गए। कब से तो भी दाखिल करी थी ना, यानी पासपोर्ट सब वीज़ा लग के आ गए। मेरा और मुन्ने का हुआ फिलहाल, बाद में सब का हो जाएगा। मगर ना मैं नहीं जा रही। हाँ बबन हाउस छोड़ के कैसा नजमा चले जाएंगी जी? मेरा जीना मरना हंसना बोलना सब आप लोगों के साथ है। नजमा तुझे जाने कौन देगा? हाँ। Oh, this is so cute. This is what I love about this country. सब लड़ते हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं। ये बात। वाओ, इस खुशी के मौके पर तो सेल्फी होनी चाहिए। हाँ, अरे छोड़ो जी मुन्ने को। अरे मुन्ने की जगह नहीं है इधर। अरे पूरी मेरी साड़ी विकास दी जी ने। चलो भाई, लड़ाकू औरत है, सही सुनी थी मैं इसके बारे में। सही है ना? लो भाई। अच्छा तो
देखे ना। ये दर्द रोज की तरह बिखर रहे हैं रोज़ो शब, हवा में रेत की तरह। ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह। ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह। क्यों खाली खाली है आसमां, ठहर सकेगी नजर कहाँ। क्या तिनका बिखर गया नहीं